हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। आज हम करेंगे यूपी टीजीटी 2010 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व, जो कि सभी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, नेट जेआरएफ, एलटीजीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 1, स्वाइन फ्लू फैलता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, H1N1 से। स्वाइन फ्लू H1N1 से फैलता है। इसके लक्षण इन्फ्लुएंजा के लक्षणों की तरह होते हैं। स्वाइन फ्लू से पीड़ित व्यक्ति को मांसपेशियों में दर्द होता है। उसे तेज बुखार के साथ ठंड भी लगती है। गले में खराशी हो जाती है। इसके अतिरिक्त रोगी को सिर दर्द होता है। समय से इलाज न होने पर रोगी की जान भी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, कैरोटीन पाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए में। विटामिन ए में कैरोटीन पाया जाता है। विटामिन ए, डी, ई व के वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए की कमी से व्यक्ति को रतौंधी हो जाता है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। धनिया की हरी पत्ती, पपीता, गाजर, आम, मांस, कॉड मछली के तेल विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अमाइलेज को भी कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, टाइलिन। अमाइलेज को टाइलिन भी कहते हैं। टाइलिन एक विकर एंजाइम है जो भोजन के मंड को शर्करा में बदल देता है। इसे सलाइवरी अमाइलेज भी कहा जाता है। भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे भोजन आगे बढ़ता जाता है, पाचन क्रियाएं सक्रिय होती रहती हैं। टाइलिन भी इसी भोजन पाचन की एक क्रिया के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से एल्ब्यूमिन किसमें पाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अंडे में। एल्ब्यूमिन अंडे में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये रक्त का सीरम, एल्ब्यूमिन आदि होते हैं। एल्ब्यूमिन जल में घुलनशील होता है तथा इसे गर्म करने पर ये थक्का सा जम जाता है। सामान्यतः ये अंडे के पीले भाग में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पित्त आवश्यक होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वसा पाचन के लिए। वसा पाचन के लिए पित्त आवश्यक होते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रकार के द्रव का स्राव करती हैं जिसे पित्त रस कहते हैं। यकृत के दाहिने पिंड की निचली सतह पर पित्ताशय स्थित होता है। पित्त रस क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 6, SGPT संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लीवर से। SGPT का संबंध लीवर से होता है। भारत में लीवर, यकृत या जिगर की बीमारी बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। लीवर शरीर में वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के रूपांतरण सहित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों के प्रदर्शन का केंद्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें अवशोषण की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। सोलर कुकर के ऊपर एक ग्लास लगा होता है जो सूर्य की किरणों को एकत्रित करने में मदद करता है। इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है।
और कुकर के अंदर रखा भोज्य पदार्थ धीरे धीरे गर्म होकर पक जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तन के वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें पहला परिवर्तन है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तन वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें पहला परिवर्तन है हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन तथा दूसरा परिवर्तन है कार्य संग्रहीकरण व उपकरण में परिवर्तन तथा अंतिम है उत्पादन में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 9, क्रैपिंग है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, परिसज्जा। क्रैपिंग एक उपयोगी परिसज्जा है। परिसज्जा 2 विधियों द्वारा की जाती है, प्रथम यांत्रिक विधि तथा द्वितीय रासायनिक विधि। यांत्रिक विधि द्वारा क्रैपिंग की परिसज्जा एक मशीन द्वारा की जाती है, जबकि रासायनिक विधि की परिसज्जा में मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, आहार में विटामिन ए की कमी से होता है, ऑप्शन 1 रतौंधी, 2 केरेटोमलेशिया, 3 जीरोपथैल्मिया, 4 इनमें से सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। गाइस, शिल्पी में इसका आंसर 3rd दिया गया है, जो कि गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। रतौंधी, केरेटोमलेशिया, जीरोपथैल्मिया, ये सभी विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप कहलाता है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ज्यामितीय डिजाइन। किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप ज्यामितीय डिजाइन कहलाता है। ज्यामितीय डिजाइन के तहत उस प्रकार के नमूने सम्मिलित होते हैं जिन्हें बनाने में कई प्रकार के पैमाने का सहारा लेना पड़ता है। डिजाइनों में सुंदरता में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 12, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन अधिक स्रावित होने पर, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीएमआर बढ़ जाता है। गाइस, शिल्पी में इसका आंसर B2 दिया गया है, जो कि गलत है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन अधिक स्रावित होने से बीएमआर बढ़ जाता है। जब थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण अधिक होता है तो उसे हाइपरथायराइडिज्म तथा जब थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण कम होता है तो उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निकोटिनिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पेलेग्रा। निकोटिनिक एसिड की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। इस रोग से त्वचा, जीभ पर दाने निकल आते हैं तथा त्वचा पर पपड़ी पड़ जाती है। अतिसार जैसे रोग के होने की संभावना रहती है। पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 14, गेहूं में पाया जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ग्लूटिन। गेहूं के आटे में ग्लूटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ग्लूटिन के कारण रोटी सेकते समय वह फूलने में मदद करती है। वनस्पति प्रोटीन जंतु प्रोटीन की अपेक्षा देर में पचता है। अंडे में एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का क्रम इस प्रकार है: अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। कीड़ों का जीवन 4 चक्रों से गुजरता है। एक मादा कीड़ा एक साथ 350 से 400 अंडे देती है। चीन में रेशम का उत्पादन अधिक होता है। जापान में अच्छे किस्म के रेशम तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी निम्न में से किसकी कमी से होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विटामिन डी की कमी से। ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी विटामिन डी की कमी के कारण होती है। शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ये विटामिन आहार नाल में भोजन से फास्फोरस तथा कैल्शियम के अवशोषण और अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, अतः दांतों एवं हड्डियों के स्वरूप और विकास में महत्वपूर्ण होते हैं। विटामिन डी की पूर्ति धूप से भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, आयरन, फॉलिक एसिड व विटामिन B12 की कमी से होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एनीमिया। आयरन, फॉलिक एसिड व विटामिन B12 की कमी से एनीमिया जैसे रोग हो जाते हैं। साइनोकोबाल्मिन, न्यूक्लिक अम्लों, RNA DNA के संश्लेषण तथा रुधिराणुओं के निर्माण में भाग लेने वाले एंजाइमों का एक सह एंजाइम होता है। इसकी कमी से रक्तक्षीणता एनीमिया रोग हो जाता है। मांस, मछली, दूध, अंडे इसके प्रमुख स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सामान्यतः शरीर का तापक्रम होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। शिल्पी में गाय जिसका आंसर ए दिया गया है, जो कि गलत है। शरीर का तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 19, वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है, उससे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तिगत निर्णय। वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है, उससे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है, उसे व्यक्तिगत निर्णय कहते हैं। व्यक्ति निर्णय में कभी कभी अहंकार की झलक मिलती है। सामूहिक निर्णय में सभी को की राय के अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, अतः सामूहिक निर्णय बेहतर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सिरका किसका जलीय विलयन है? एसिटिक अम्ल का। सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ये एक कार्बनिक एसिड होता है, जिसके कारण सिरके में खट्टापन होता है और तीक्ष्ण खुशबू निकलती है। सिरके की एक विशेषता होती है, ये बहुत जल्द विषाक्त या खराब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21, एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वाहक चेक। एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक वाहक चेक होता है। जब कोई व्यक्ति किसी को वाहक चेक देता है, तो जो व्यक्ति वाहक चेक प्राप्त करता है, यदि उसे खो जाए तो इसको कोई भी व्यक्ति भुगतान करा सकता है। इसी कारण ये सबसे असुरक्षित चेक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसके द्वारा शरीर की गति संभव होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मांसपेशियों द्वारा। मांसपेशियों द्वारा शरीर की गति संभव होती है। शरीर की विभिन्न मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी रहती हैं। हड्डियां स्वयं गति नहीं कर सकती। हड्डियां शरीर में मांसपेशियों की सहायता से कार्य करती हैं। हड्डियां हल्की तथा मजबूत होती हैं, जिससे शरीर का ढांचा बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 23, एस्बेस्टस के तंतु हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, खनिज तंतु। एस्बेस्टस के तंतु खनिज तंतु होते हैं। ये तंतु ऊष्मा के कुचालक के रूप में कार्य करते हैं तथा इन एस्बेस्टस के तंतुओं से अग्निरोधक वस्त्र भी तैयार किए जाते हैं। एस्बेस्टस के तंतु महीन, लंबे व कोमल होते हैं। ये तंतु अम्ल के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 3 दीवार वाले रसोई घर को कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यू आकार का रसोई घर।
दीवार वाले रसोईघर को यू आकार का रसोईघर कहते हैं। 3 दीवार वाला रसोईघर बेहतर होता है। सामान्यतः 4 प्रकार के रसोईघर होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यू आकार का ही रसोईघर होता है, क्योंकि इसमें गृहिणी को कार्य करने में सुविधा होती है। क्वेश्चन नंबर 25। खेलकूद के मैदान व पार्क हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, सार्वजनिक सुविधाएं। खेलकूद के मैदान व पार्क सार्वजनिक सुविधाएं हैं। शहरों में लोगों के पास पर्याप्त जगह जमीन नहीं होती है, अतः लोग पार्कों और मैदानों में जाकर व्यायाम और खेलते हैं। शरीर के लिए व्यायाम और खेल आवश्यक है। बच्चों के लिए खेल अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नांकित जोड़े में से किसका सुमेल नहीं है? फेफड़े, निमोनिया। ऑप्शन 2 आँख, क्रेटोमलेशिया। ऑप्शन 3 यकृत, पीलिया। 4 हृदय मधुमेह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हृदय मधुमेह। हृदय रोग का संबंध रक्तदाब या ब्लड प्रेशर से है, जबकि मधुमेह रोग हृदय में नहीं होता है, बल्कि रक्त की बीमारी से संबंधित है। इंसुलिन के अल्प स्रावन से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। जब रुधिर में उपस्थित ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं के उपयोग में नहीं आ पाता, तब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। क्वेश्चन नंबर 27। योजना बनाना एक प्रक्रिया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मानसिक प्रक्रिया। योजना बनाना मानसिक प्रक्रिया है। व्यक्ति किसी कार्य को करने से पूर्व कार्य के बारे में सोचता है। यह सोचना व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों हो सकता है। ऐसी स्थिति में मानसिक कार्य होता है। फिर कार्य को मूर्त रूप देने के लिए पेपरों का सहारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्यूपा। गाइस, शिल्पी में इसका आंसर 4 दिया गया है, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रकाशीय भंडारण। सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली के अंतर्गत प्रकाशीय भंडारण नहीं आता, जबकि अपलोड, मोडम और साइबर स्पेस जैसे शब्दों का संबंध सूचना प्रौद्योगिकी से है। प्रकाशीय भंडारण श्रव्य और आंकड़ों का भंडारण करता है। वर्तमान समय में सूचना क्रांति का जमाना है। क्वेश्चन नंबर 30। व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इंदिरा विकास पत्र। व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से इंदिरा विकास पत्र भिन्न है। राष्ट्रीय बचत पत्र और सार्वजनिक भविष्य निधि योजना में आयकर से छूट प्राप्त होती है। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को भविष्य के लिए कुछ प्रोत्साहन योजनाओं को चलाती है, जबकि किसानों के लिए सदैव योजनाएं चलाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है? ऑप्शन ए इकेबाना, 2 मोरिबाना, 3 इनमें से दोनों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इनमें से दोनों। परिवार के लोग गृह सज्जा हेतु विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं। उनमें भारतीय विधि के अलावा विदेशी विधि भी सम्मिलित है। इकेबाना और मोरिबाना जापानी पुष्प सज्जा की शैलियाँ हैं। इस व्यवस्था में फूलों की गणना रंग और संतुलन और आकार के द्वारा विशेष प्रकार के मुद्राओं और प्रतीकों को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32।
निषेचन की क्रिया होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। निषेचन के पश्चात अंडवाहिनी भ्रूण गर्भाशय में चला जाता है। इसके बाद भ्रूण का विकास प्रारंभ हो जाता है। भ्रूण के विकास की अवस्था धीरे धीरे प्रारंभ होकर बाद में तेजी से वृद्धि करने लगती है। क्वेश्चन नंबर 33, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संचार। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान संचार कहलाता है। संचार एक प्रकार की शिक्षा है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के मनोवृत्तियों, दृष्टिकोण व व्यवहारों में परिवर्तन लाना है, जबकि जनसंचार विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होता है। क्वेश्चन नंबर 34, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 31 जोड़ी। गाइज शिल्पी में इसका आंसर 3rd दिया गया है, जो कि गलत है। कशेरुक रज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कशेरुक रज्जु। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम हॉल ने की थी। प्रत्यावर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में होता है। मानव शरीर और उसकी आकृति बनाए रखने के लिए शरीर के भीतर अस्थियों का ढांचा कंकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 36, वॉशिंग मशीन के कार्य का सिद्धांत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें अपकेंद्रीय बल लगता है जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत दिशा में होती है। वॉशिंग मशीन स्थिर मैल के कणों को गति प्रदान कर देती है, जिसके कारण गंदगी बाहर निकल जाती है। दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन व कपड़ा सुखाने की मशीन इसी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 37, नेत्र दान में प्रदाता यानी कि डोनर की आँख के निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नेत्रदान में प्रदाता यानी कि डोनर की आँख के कॉर्निया भाग का उपयोग किया जाता है। नेत्र कोटर से बाहर की ओर उठे भाग को कॉर्निया कहा जाता है, जबकि रेटिना आँख के अंदर की तंत्रिका संवेदी परत होती है। आँख का बाहरी भाग अधिकांशतः सफ़ेद व अपारदर्शक होता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन में आयोडीन पाया जाता है। गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। इसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। शरीर के लिए आयोडीन एक आवश्यक खनिज पदार्थ है, जिसके अभाव में गर्भपात, मंदबुद्धि तथा गलगंड जैसे रोग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर में उभारों, ढलावों और रेखाओं के अनुकूल आकार देने के लिए पोशाक में प्रयुक्त करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डार्ट का। मानव शरीर में उभारों, ढलावों और रेखाओं के अनुकूल आकार देने के लिए पोशाक में डार्ट का उपयोग किया जाता है। असम कच्चे टाके सबसे शीघ्र होने वाले टाके हैं, जबकि हैमिंग तुरपन की एक विधि है। कपड़े को आकार देने के लिए कभी कभी सिर्फ
टाँकों को चलाकर एक आकार बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रबंध प्रक्रिया में मूल्यांकन कौन सा चरण है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तृतीय। प्रबंध प्रक्रिया में मूल्यांकन तृतीय चरण है। गृह व्यवस्था के तीन प्रमुख चरण होते हैं, जिसमें नियोजन, नियंत्रण व मूल्यांकन है। इन चरणों का उपयोग क्रम से होता है। एक के प्रारंभ करने पर दूसरा चरण कम से कम प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ओरेप पट्टी का। प्रधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए ओरेप पट्टी का उपयोग किया जाता है। ओरेप पट्टी को अधिकांश उपयोग ब्लाउज को बनाने में किया जाता है। इसके उपयोग से कपड़ा शरीर में सही सेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अपने परिवर्तन के चतुर्थ सप्ताह में। मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्तन के चतुर्थ सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। भ्रूण की अवस्था 2 सप्ताह से 2 माह तक होती है। इसी समय भ्रूण की आकृति मानव या शरीर का रूप लेने लगता है। इसके बाद शारीरिक विकास प्रारंभ होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 43, रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पैथोलॉजी के। रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी के तहत किया जाता है। इसमें विभिन्न रोगों की जांच विभिन्न क्रियाओं द्वारा किया जाता है। हॉर्टिकल्चर के तहत फूलों व विभिन्न प्रकार के सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के तहत होता है। क्वेश्चन नंबर 44, गृह सज्जा में आंतरिक सज्जा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आंतरिक कला। गृह सज्जा में आंतरिक सज्जा आंतरिक कला है। गृह सज्जा में आत्मसंतुष्टि मिलती है। गृह सज्जा से घर की सुंदरता में वृद्धि हो जाती है। घर के अंदर मौजूद सभी सामानों को एक दूसरे के साथ संयोजित करके रखने की कला ही आंतरिक कला है। क्वेश्चन नंबर 45, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं, जबकि इसमें वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं पाए जाते हैं। वसा से शरीर को अधिक ऊष्मा मिलती है। इसके स्रोत मक्खन, पनीर व घी हैं। मटर, सोयाबीन, दाल व अंडे प्रोटीन के उत्तम स्रोत हैं, जबकि चुकंदर, मीठे फल आदि कार्बोज के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वैक्यूम क्लीनर जिसके द्वारा गृहिणी को कम श्रम व शक्ति लगती है, उसका भाग है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नोजेल पंखा। वैक्यूम क्लीनर जिसके द्वारा गृहिणी को कम श्रम व शक्ति लगती है, नोजेल व पंखा उसके पार्ट हैं। वैक्यूम क्लीनर बिजली से चलने वाला यंत्र है, जिसके प्रयोग से गृहिणी के श्रम व शक्ति दोनों की बचत होती है, लेकिन इसके उपयोग में सावधानी भी बरतनी होती है। क्वेश्चन नंबर 47, श्वेत क्रांति संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। हरित क्रांति से भारत में गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 70 के दशक से माना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भारत में वर्गीज कुरियन का नाम आता है, जिससे भारत में दूध उत्पादन में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 48, पराग के अनुसार
प्राथमिक रंग होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लाल, पीला, नीला। गाइस, शिल्पी में इसका आंसर एक दिया गया है, जो कि गलत है। प्रांग के अनुसार 3 प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, पीला, नीला। क्वेश्चन नंबर 49 इंद्रधनुष में रंग होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विवग्योर। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, जिसके रंगों का नाम उनकी तीव्रता के अनुसार लघु रूप दिया गया है विवग्योर, अर्थात बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। लाल रंग के किरणों का बिखराव कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का बिखराव सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 50 ट्यूशन पढ़ाना, पापड़ बनना किस प्रकार की आय से संबंधित हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 संपूर्ति आय से। ट्यूशन पढ़ाना, पापड़ बनाना, लिफाफे तैयार करना, ओवर टाइम, पार्ट टाइम जॉब, सब्जी उगाना, अचार बनाना व मुर्गी पालन तथा सिलाई कढ़ाई करना संपूर्ति आय के अंतर्गत आता है। संपूर्ति आय अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष आय के अलावा विभिन्न उपायों से परिवार में आय उपलब्ध की जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 जन्म से 2 वर्ष की अवस्था कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बचपन अवस्था। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था बचपना अवस्था कहलाती है। फीटस अथवा भ्रूण अपनी गर्भकालीन अवस्था की प्रारंभिक अवस्था है। जन्म के बाद बालक बचपन की अवस्था में दूसरों पर निर्भर रहता है तथा दूसरों से सब कुछ सीखकर जीवन को आगे बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 52 प्लेसेंटा के द्वारा आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गर्भ में। प्लेसेंटा के द्वारा गर्भ में शिशु को आहार व ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। प्लेसेंटा, जिसे गर्भनाल भी कहा जाता है, इस अवस्था में शिशु मां के आहार पर पूरी तरह निर्भर रहता है। यही कारण है कि गर्भावस्था में मां को कुछ खनिजों, विटामिनों तथा भोज्य पदार्थों की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, जैसे मां के शरीर में कैल्शियम व आयरन की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 53 हीमोफीलिया एक रोग है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आनुवांशिक। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। इससे ग्रस्त व्यक्ति के शरीर में यदि चोट लग जाती है तो खून बंद नहीं होता है। खून बंद होने से काफ़ी समय लग जाता है। सामान्य व्यक्ति का खून 2 से 5 मिनट में बंद हो जाता है। इसका कारण हीमोफीलिया से ग्रस्त व्यक्ति के खून में रक्त का थक्का जमने की शक्ति न के बराबर होती है। इस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 54 जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को लगाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बीसीजी का टीका। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका बच्चे को टीबी की बीमारी से रोकथाम के लिए लगाया जाता है। यह टीका जीवन में एक बार लग जाने पर पूरे जीवन के लिए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। बीसीजी का टीका सामान्यतः दाईं बाह के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 एड्स का कारण है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एड्स का कारण वायरस है। एड्स एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ये मुख्यतः यौन संचारित रोग है। ये मानव शरीर की संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए अर्जित प्रतिरक्षा के नष्ट हो जाने का उदाहरण है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति की T4 लिम्फोसाइट कमजोर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोडियम। हृदय की धड़कन के लिए सोडियम आवश्यक खनिज तत्व है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को सोडियम की अधिक मात्रा हानिकारक होती है। स्वस्थ मनुष्य के लिए शरीर में लगभग 120 ग्राम सोडियम पाया जाता है। निम्न रक्तदाब वाले व्यक्ति के लिए सोडियम की मात्रा
की अधिक आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 57, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लैक्टिक एसिड का संचय। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान होने का कारण लैक्टिक एसिड का संचय है। जब व्यक्ति लगातार कार्य करता है तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा होने लगता है, जिसके कारण शरीर को थकान महसूस होती है। ऑक्सीजन पाने पर शरीर पुनः तरोताजा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लंबाई का दुगना प्लस बाहाँ की लंबाई। कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लंबाई का दुगना लेना चाहिए तथा बाहाँ की लंबाई का कपड़ा काटने से पहले उसको नापना चाहिए। ऐसा करने से कपड़ा व्यर्थ नहीं होता और सिलाई के बाद कपड़ा पूरी तरह शरीर में फिट बैठता है। क्वेश्चन नंबर 59, वस्त्रों में कैलेंडरिंग की जाती है। क्वेश्चन 1, सिकुड़न दूर करने के लिए, 2, चमक लाने के लिए, 3, इनमें से दोनों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इनमें से दोनों। वस्त्रों में कैलेंडरिंग की जाती है ताकि कपड़े में सिकुड़न को दूर किया जा सके और उसमें चमक लाई जाए। बड़े कारखानों में वस्त्रों को तैयार करने के अंतिम चरण में कैलेंडरिंग की जाती है। 10, कपड़ों को प्रेस करने के बाद भी थोड़ा चमक आती है। क्वेश्चन नंबर 60, मानव की ज्ञान व अभिवृत्तियाँ कहलाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, मानवीय साधन। मानव की ज्ञान व अभिवृत्तियाँ मानवीय साधन कहलाती हैं। मनुष्य अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए विभिन्न उपाय करता है। इसके लिए वह प्रारंभिक स्तर पर योजनाएं बनाता है, फिर उसको कार्य रूप देता है, जिससे उसको आत्म शांति मिलती है। कभी कभी ज्ञान का लोग गलत उपयोग करते हैं, वही हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 61, निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या। निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या है। किसी समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विभिन्न उपाय किए जाते हैं। निर्णय प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं, जिसके माध्यम से किसी समस्या को निपटाया जाता है। निर्णय की प्रक्रिया का अंतिम चरण उपयुक्त विकल्प का चयन होता है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन तने वाला तंतु नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कापोक। कापोक तने वाला तंतु नहीं है। कपास और कापोक बीज वाले तंतु हैं। कापोक तने वाला तंतु नहीं है। ये कापोक के वृक्ष के फल द्वारा प्राप्त होता है। इसकी विशेषता ये है कि ये कपास से भी महीन व सूक्ष्म होता है। इसका रंग पीला होता है और इसमें पर्याप्त मात्रा में चिकनाहट होती है। लिनन, जूट व हेम्प आदि तने वाले तंतु हैं। क्वेश्चन नंबर 63, लैथेरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, खेसारी दाल से। लैथेरिज्म नामक खतरनाक बीमारी खेसारी की दाल को खाने से होती है। खेसारी की दाल में कुछ विषाक्त पदार्थ होते हैं। इसके सेवन के बाद लकवा जैसी बीमारी होती है तथा शरीर का प्रभावित अंग काम नहीं करता है। लोग अब इसको धीरे धीरे खाना बंद कर देते हैं। इसके सेवन को रोकने के लिए जागरूकता जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 64, कैल्शियम ऑक्जेलेट और प्यूरिन से परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1,
पथरी के रोगी को कैल्शियम ऑक्सलेट और प्यूरिन से भरपूर आहार लेने से व्यक्ति पथरी का रोगी हो जाता है। उक्त पदार्थों का उपयोग उचित मात्रा में करने से रोग नहीं होता है। जैसे पालक का जूस लगातार पीने से व्यक्ति को पथरी हो जाती है, उसी प्रकार कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो रोगों को बढ़ावा देने लगते हैं, जबकि उचित मात्रा में सेवन से कोई समस्या नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 65। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल, डी ब्यूटारिक अम्ल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में, साइट्रिक एसिड सिरका में, एसिटिक अम्ल सिरका में, साइट्रिक अम्ल नींबू में, ब्यूटारिक अम्ल मक्खन में। लैक्टिक अम्ल दूध के खराब होने का कारण होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है जो सिरके को काफ़ी दिनों तक खराब होने से रोकता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है। मक्खन जब खराब होता है तो उसके पीछे ब्यूटारिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल का मिलान करेंगे थर्ड से, दूध से। एसिटिक अम्ल का 4 सिरका से। ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल का ऑप्शन नंबर 1 नींबू से। ब्यूटारिक अम्ल का करेंगे दुर्गंध युक्त मक्खन से। क्वेश्चन नंबर 66। पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रारंभिक परिवार। पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान प्रारंभिक परिवार है। परिवार का प्रारंभ एक तरह से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन से प्रारंभ होती है। विवाहोपरांत पति पत्नी दोनों आपस में सामंजस्य को बैठाने की कोशिश करते हैं तथा भावी परिवार के लिए अपने को तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से कौन कपास का रासायनिक नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सेल्यूलोज। कपास का रासायनिक नाम सेल्यूलोज है। विश्व में कपास का जन्म भारत में हुआ था। भारत में कपास की खेती महाराष्ट्र और गुजरात में होती है। लकड़ी, रुई, बीज आदि इसमें पाए जाते हैं। कपास में पानी को सोखने की क्षमता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से कौन मानव निर्मित तंतु है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रेयॉन। रेयॉन मानव निर्मित तंतु है। रेयॉन मानव निर्मित तंतु है। रेयॉन का तंतु शुद्ध सेलुलोज का बना होता है। ये वह पदार्थ है जो कि पौधे या कपास को कोशीय दीवारों से तैयार किया जाता है। रेयॉन की खोज सर्वप्रथम ब्रिटिश नागरिक रॉबर्ट हुक ने 1664 में की थी। मानव निर्मित तंतुओं को सर्वप्रथम 1925 में मान्यता प्राप्त हुई। प्रारंभिक तैयार किए गए रेयॉन के वस्त्रों में काफ़ी अशुद्धियाँ थीं। क्वेश्चन नंबर 69। उतार व चढ़ाव का क्रम उत्पन्न करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लय। उतार व चढ़ाव का क्रम लय उत्पन्न करते हैं। अनुरूपता, अनुपात, दबाव या बल तथा संतुलन व लय कला के 5 सिद्धांत हैं जिसके माध्यम से सुंदरता लाई जाती है। लय एक सुसंगठित गति होती है जो 2 प्रकार की होती है, नियमित तथा अनियमित लय, जिसके माध्यम से तारतम्यता बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 70। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रोटीन की कमी से। क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। कुछ देशों में क्वाशियोरकर से भी अधिक
चिकित्सीय दृष्टि से महत्वपूर्ण विकार मरासमस है। ये विकार मुख्य रूप से 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में पाया जाता है, जबकि क्वाशियोरकर प्रायः 1 से 4 वर्ष की आयु के शिशुओं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, जल में घुलनशील विटामिन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B1। विटामिन बी व सी जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन ए, डी, ई व के वसा में घुलनशील है। शरीर में विटामिन बी और सी का संचय नहीं होता है, इसलिए इसकी आवश्यकता दैनिक जरूरी होती है, जबकि यकृत में विटामिन ए का संचय होता है। क्वेश्चन नंबर 72, अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मोम का। शिल्पी में इसका आंसर 2 दिया गया है, लेई, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 73, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। भोजन का पाचन व्यक्ति के मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद भोजन आहार नाल से होकर आमाशय में पहुंचता है, यही भोजन का पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 74, मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास क्रम होता है। शारीरिक विकास के 2 निश्चित क्रम हैं, जिसमें मस्तिष्काधोमुखी यानी कि सेफेलोकॉडल और निकट दूर क्रम यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास का क्रम सर्वप्रथम सिर से पैर की ओर होता है। विकास का क्रम सर्वप्रथम सिर की ओर होता है, पुनः धड़ और अंत में पैरों के क्षेत्र की ओर होता है। सेफेलोकॉडल में विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल में केंद्र से परिधि की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 75, फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरोसिस। फ्लोराइड की अधिकता से शरीर में फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। जब व्यक्ति पीने के पानी में अनजाने में फ्लोरीन का सेवन करता है तो उस स्थिति में फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। इस रोग से दांतों पर धब्बे पड़ जाते हैं एवं उनमें गड्ढे हो जाते हैं, हड्डियां प्रभावित होती हैं, जिससे व्यक्ति को चलने में समस्या होती है। क्वेश्चन नंबर 76, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने एक ही रीडिंग देते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, -40 डिग्री ताप पर। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट -40 डिग्री ताप पर एक ही रीडिंग देते हैं। सेल्सियस पैमाने में शून्य को 273.15 के प्रदर्शित करते हैं, जबकि 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर 1 के अंतर के बराबर होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पानी के उबलते बिंदु को दर्शाता है, जबकि 1373.15 के को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 77, डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंसुलिन के कम स्रावण के कारण। शरीर में इंसुलिन के कम स्रावण के कारण डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। डायबिटीज के मरीज को इंसुलिन की सुई लेनी पड़ती है, क्योंकि शरीर में इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है। इंसुलिन शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 78, व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मूल लक्ष्य स्तर। मूल लक्ष्य व स्तर व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। मूल व्यक्ति के मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देते हैं। लक्ष्य के माध्यम से ही व्यक्ति ऊंचाई को प्राप्त करता है या उसके लिए प्रयास करता है तथा स्तर जीवन को इस योग्य बनाते हैं जिससे व्यक्ति दूसरे की निगाह में उचित लगे। क्वेश्चन नंबर 79, पोशाकों में योग लगाने का मुख्य उद्देश्य है। राइट ऑप्शन ए, फैशन के लिए। 2, पोशाक का वजन नियंत्रित करने के लिए। 3, वस्त्रों का खिंचाव रोकने के लिए। 4, ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पोशाकों में योग लगाने का उद्देश्य निम्नलिखित होता है: फैशन के लिए, पोशाक का वजन नियंत्रित करने के लिए तथा वस्त्रों का खिंचाव रोकने के लिए। आधुनिक समय के कपड़ों में उक्त समस्याएं कम देखने को मिलती हैं।
लेकिन सतर्कता के लिए वस्त्रों में योग का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 80, प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है। राइट आंसर है इनमें से कोई, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण योजना है। विभिन्न विद्वानों द्वारा इसके 4 या 5 चरण बताए हैं, लेकिन 3 ही चरण मान्य हैं, जिसमें योजना, नियंत्रण और मूल्यांकन है। यही गृह प्रबंध की अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 81, वस्त्रों को डमी पर पहनाकर देखते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्रेपिंग विधि में। ड्रेपिंग विधि में वस्त्रों को डमी पर पहनाकर देखते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि वस्त्रों की कटाई के समय कपड़े खराब ना हो जाएं। वस्त्रों की सिलाई से पूर्व खाका बना लिया जाता है। ये खाका कागज पर बनाया जाता है और इसी कागज को कपड़े पर रखकर आसानी से कपड़े को काट लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, पकाने से नष्ट हो जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। पकाने से विटामिन बी नष्ट हो जाता है। विटामिन बी 12 विटामिनों का समूह होता है। इस विटामिन को नाइट्रोजन युक्त विटामिन बी कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म में सक्रिय भाग लेने वाले सह एंजाइमों का प्रमुख अंश विटामिन बी ही है। क्वेश्चन नंबर 83, प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन के अभाव से होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। प्रजनन शक्ति की कमी विटामिन ई की कमी से होती है। ये कोशिका की सुरक्षा, जननिक एपिथेलियम की वृद्धि तथा पेशियों की क्रियाशीलता में सहायक होता है। ये तेल गेहूं, सोयाबीन और अंडों की जर्दी में मिलते हैं। इसकी कमी से पुरुष एवं स्त्री दोनों में बद्धता उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 84, शल्यक्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। शल्यक्रिया में आर्थोप्लास्टी का संबंध ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, रुधिर आदान से नहीं है। हिंदी में आर्थोप्लास्टी का अर्थ है संधि संस्थान। ये घुटने के प्रत्यारोपण की शल्यक्रिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85, मनुष्य के अस्थिपंजर में मेरुदंड की हड्डियों की संख्या है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 26। मनुष्य के अस्थिपंजर में मेरुदंड की हड्डियों की संख्या 26 है। मेरुदंड की अस्थियों को कशेरुका कहा जाता है। बाल्यावस्था में कशेरुकाओं की संख्या 33 होती है, परंतु बाद में कुछ कशेरुकाएं लुप्त हो जाती हैं और शेष बचती है। क्वेश्चन नंबर 86, शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बनारस शहर जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। इस कढ़ाई में सोने चांदी के तारों से वस्त्रों पर जरी की कढ़ाई की जाती है। जरी कढ़ाई भारत की प्राचीनतम कलाओं में से एक है। लखनऊ शहर चिकनकारी की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। इसकी मुख्य कला कुर्ता की गला पर कढ़ाई होती है। क्वेश्चन नंबर 87, उस विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विटामिन B12। विटामिन B12 प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है। साइनोकोबाल्मिन न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण तथा रुधिराणुओं के निर्माण में भाग लेने वाले एंजाइम का सह एंजाइम होता है। इसकी कमी से तंत्र की कार्य की भी गड़बड़ा जाती है। ये मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध, पनीर में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 88, वाक्य किससे पूर्ण होगा। निकिल एवं डॉर्सी के अनुसार सरल ढंग से अभिव्यक्ति लक्ष्य वह अंतिम बिंदु है जहां तक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। निकिल एवं डॉर्सी के अनुसार सरल ढंग से अभिव्यक्त लक्ष्य वह अंतिम बिंदु है जहां तक व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि परिवार को एक सरल एवं मार्गदर्शक रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89,
कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतता खोज करना। ये परिभाषा निम्न में से किसके द्वारा दी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 निकेल एवं डार्सी द्वारा। कार्य सरलीकरण का अर्थ कार्य करने की सबसे आसान शीघ्र विधि की सचेतता खोज करना है। ये परिभाषा निकेल एवं डार्सी द्वारा दी गई है। कार्य सरलीकरण में कार्य करने वाला, कार्य करने की स्थिति आदि का योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर 90, गृह सज्जा में अभिव्यक्ति है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 व्यक्तिक एवं परिवार की रुचि का। गृह सज्जा में अभिव्यक्ति है व्यक्तिक एवं परिवार की रुचि का। गृह सज्जा के लिए परिवार के सभी सदस्यों का योगदान आवश्यक है ताकि गृह सज्जा सुव्यवस्थित रहेगी। अन्य या एक व्यक्ति गृह सज्जा करेगा और दूसरा व्यक्ति उसमें रुचि नहीं लेगा तो गृह सज्जा एक व्यक्ति से संभव नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 नियामक। रेफ्रिजरेटर के ताप को नियामक नियंत्रित करता है। फ्रिज के न्यूनतम और अधिकतम तापक्रम में 25 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर देखने को मिलता है। फ्रिज के अंदर शीत प्रदान करने में फ्रीऑन गैस का योगदान अधिक है। क्वेश्चन नंबर 92, स्वस्थ केवल बीमारी, व्याधि या दौर्बल्यावस्था से ही छुटकारा नहीं वरन संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुस्थापन ही स्वास्थ्य है। किसने परिभाषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य केवल बीमारी, व्याधि या दौर्बल्यावस्था से छुटकारा नहीं वरन पूर्ण शारीरिक, मानसिक, आंतरिक और सामाजिक सुस्थापन ही स्वास्थ्य है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गलपट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये लिनन के चौड़े वर्गाकार टुकड़े को मध्य से कर्ण पर काटकर बना ली जाती है जिसकी माप होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 36 से 40 इंच। त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गलपट्टी के रूप में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये लिनन के चौड़े वर्गाकार टुकड़े को मध्य से कर्ण पर काटकर बना ली जाती है जिसकी माप 36 से 40 इंच होती है। आधुनिक समय में अब पट्टी को बांधने के साथ चस्पा भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। किसने कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 क्रो और क्रो ने। क्वेश्चन नंबर 95, किस विधि में पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वाष्प द्वारा। वाष्प द्वारा पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है। वाष्प विधि से लौ उतनी ही दी जाती है जिससे वाष्प धीरे धीरे निकलती रहे और खाद्य सामग्री धीरे धीरे पक जाए। वाष्प विधि से भोजन बनाने पर भोजन की पौष्टिकता बनी रहती है जबकि सीधे आंच में बनाया गया भोजन उतना पौष्टिक नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 96, कौन सुमेलित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 काथा हरियाणा। ये सुमेलित नहीं है। काथा का संबंध हरियाणा राज्य से नहीं बल्कि काथा बंगाली समाज की उन महिलाओं से लिया जाता है जिनका स्वभाव मितव्ययी होता है। काथा पुराने कपड़ों को व्यवस्थित करके एक मोटी गद्दी बनाई जाती है। आज के भौतिक युग में इसका प्रचलन धीरे धीरे समाप्त हो गया है। फुलकारी पंजाब से, मुर्री लखनऊ से, कसूती कर्नाटक से संबंधित है और काथा बंगाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 97, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह ये सभी प्रकार हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बहु विवाह के। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित संगठन वाले रेशों की पहचान कीजिए।
जो 49 से 50% कार्बन, 23 से 24% ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन और 4% सल्फर है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऊन। ऊन केराटिन नामक एक प्रोटीन युक्त पदार्थ से बना है। इसमें 49 से 50% कार्बन, 23 से 24% ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन और 4% सल्फर पाए जाते हैं। ऊन के तंतु में 30 से 70% अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 99, काला रंग प्रतीक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दुख का। काला रंग दुख का प्रतीक माना जाता है। ये हिंदू समाज के लिए है, जबकि मुस्लिम समाज में इसे शुभ माना जाता है। रंगों का अपना अलग अलग प्रतीक होता है, जैसे पीला रंग प्रसन्नता का, हरा रंग आराम व ताजगी का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, ऊनी वस्त्रों को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 शुष्क धुलाई विधि से। शुष्क धुलाई विधि से ऊनी वस्त्रों को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका है। ऊनी वस्त्रों को यदि देर तक रगड़ा जाए तो वह कमज़ोर हो जाता है। यदि ऊनी वस्त्र को गर्म पानी से धोया जाए तो ऊनी वस्त्र खराब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नांकित में से किस वर्ष में अनिवार्य विषय बन गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1960 में। 1960 में गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा हेतु अनिवार्य विषय बना दिया गया। भारत में सर्वप्रथम गृह विज्ञान का पठन पाठन दक्षिण भारत में शुरू हुआ। लेडी इरविन कॉलेज में विधिवत स्नातक स्तर पर गृह विज्ञान को विषय के रूप में पढ़ाया गया। क्वेश्चन नंबर 102, उस मनोवैज्ञानिक को पहचाने जिसने कहा कि किशोरावस्था के समुचित विशेषता को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। ये परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विगे और हंट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 103, शरीर को ऊर्जा न देने वाला भोज्य तत्व है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 खनिज लवण। खनिज लवण और विटामिन शरीर को ऊर्जा या ऊष्मा प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा शरीर को ऊष्मा प्रदान करते हैं। शरीर को सबसे अधिक ऊष्मा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, क्योंकि व्यक्ति भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा का सेवन अधिक करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊष्मा मिलती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 कैलोरी तथा 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 104, कौन सा कथन असत्य है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है। विकास एक अविराम प्रक्रिया है। विकास की प्रत्येक अवस्था में कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। विकास केवल परिपक्वता का परिणाम नहीं है, इसलिए कहा जा सकता है कि विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है। ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 105, गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भ्रूणावस्था। गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था भ्रूणावस्था होती है। गर्भकालीन प्रक्रिया निषेचन से प्रारंभ होती है और जन्म तक चलती रहती है। गर्भकालीन अवस्था की 3 उपावस्थाएं हैं: बीजावस्था, पीरियड ऑफ ओवम, भ्रूणावस्था, एम्ब्रियो, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, फीटस। क्वेश्चन नंबर 106, एंजल के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भोजन पर व्यय का प्रतिशत मात्रा में घटता जाता है। एंजल के अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है, भोजन पर उसका व्यय कम हो जाता है। व्यक्ति को शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सामान्य व्यक्ति के लिए भी जीवन का आधार होता है, लेकिन आयु बढ़ने के साथ व्यक्ति फल और दूध के अतिरिक्त कुछ अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन करने लगता है। भोजन पर निर्भरता कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 107, प्रारंभ में गृह विज्ञान को कहा जाता था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 घरेलू अर्थशास्त्र। प्रारंभ में गृह विज्ञान को घरेलू अर्थशास्त्र कहा जाता था। गृह विज्ञान पारिवारिक जीवन व्यतीत करने
सामाजिक, आर्थिक व मानवीय समस्याओं को दूर करने तथा सुखमय जीवन व्यतीत करने की दशाओं से अवगत कराता है। क्वेश्चन नंबर 108। सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दांतों को कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृंतक यानी कि इंसाइजर। सर्वप्रथम 6 से 7 माह की आयु में निकलने वाले दांतों को कृंतक कहते हैं। इन्हें दूध का दांत भी कहा जाता है। व्यक्ति के जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं। प्रारंभिक अवस्था में 20 दांत होते हैं और कुल 32 दांत होते हैं। प्रारंभिक या दूध के दांत टूट जाते हैं, उनकी जगह पर नए और स्थायी दांत निकलने लगते हैं। दांतों के 4 प्रकार होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। क्वेश्चन नंबर 109। रेयॉन रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कपास एवं बांस का। रेयॉन रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में कपास व बांस का उपयोग किया जाता है। रेयॉन प्रथम मानव निर्मित तंतु है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1664 ईस्वी में किया था। रासायनिक रूप से रेयॉन को निर्मित करने के लिए सेलुलोज उपयोग किया जाता है। रेयॉन पौधों या कपास की कोशीय दीवार से तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ऑप्शन 1 वातावरणीय स्वच्छता, ऑप्शन 2 शारीरिक स्वच्छता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से दोनों। उत्तम स्वास्थ्य से तात्पर्य है व्यक्ति में रोगों का अभाव हो। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि वातावरणीय स्वच्छता और शारीरिक स्वच्छता दोनों हों। व्यक्ति का स्वास्थ्य इन दोनों पर निर्भर करता है। स्वच्छ वातावरण में हवाएं शुद्ध मिलती हैं तथा व्यक्तिगत या शारीरिक स्वच्छता से रोग नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। सैनिटाइजिंग का तात्पर्य है कि वस्त्र धुलाई के बाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, सिकुड़ेगा नहीं। सैनिटाइजिंग का तात्पर्य है वस्त्र धुलने के बाद सिकुड़ेगा नहीं। सामान्यतः वस्त्रों में देखा जाता है कि धुलने के बाद सिकुड़ जाते हैं। ये समस्या सूती वस्त्रों में अधिक होती है, जबकि पॉलिस्टर या मिक्स कॉटन में ये समस्या नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 112। निकिल एवं डॉर्सी के अनुसार अमानवीय साधन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समय। निकिल एवं डॉर्सी के अनुसार समय अमानवीय साधन है। निकिल एवं डॉर्सी ने साधनों को 2 भागों में बांटा है, प्रथम मानवीय साधन एवं द्वितीय अमानवीय साधन। मानवीय साधन के तहत इन्होंने शक्ति, योग्यता, अभिवृत्तियां और ज्ञान को रखा है, जबकि धन, सामुदायिक वस्तुएं, समय व धन अमानवीय साधन है। ग्रास एवं ग्रेंडल ने समय को मानवीय साधन माना है। क्वेश्चन नंबर 113। मर्सराइजिंग परिचर्या मुख्य रूप से की जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सूती वस्त्रों पर। मर्सराइजिंग परिचर्या मुख्य रूप से सूती वस्त्रों में की जाती है। जब बुनकर सूती वस्त्र तैयार करता है तो उसमें कई प्रकार की कमियां होती हैं, जैसे कपड़ों में खुरदरापन तथा सतह में समानता का न होना आदि। क्वेश्चन नंबर 114। एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, छोटे और मोटे। एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति छोटे व मोटे होते हैं। मानव शरीर की संरचना 3 प्रकार से होती है, प्रथम मेसोमॉर्फिक, द्वितीयक एक्टोमॉर्फिक, तृतीय एंडोमॉर्फिक। व्यक्ति और व्यवहार व्यक्ति की शारीरिक रचना के अनुसार ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 3 से 4 वर्ष में। 3 से 4 वर्ष की आयु में बालकों में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगता है। बालक इस अवस्था में अन्य बालकों की किसी वस्तु को देखता है तो उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है, न मिलने पर उसके प्रति ईर्ष्या भाव पैदा करता है। मैकडूगल ने मानव जीवन में 14 प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने ईर्ष्या को भी सम्मिलित किया है। क्वेश्चन नंबर 116।
चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अवशोषक विधि। चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए अवशोषक विधि प्रयुक्त की जाती है। अवशोषण विधि से मैदा तथा टैल्कम पाउडर, फ्रेंच चॉक तथा मिसी हुई खड़िया के दाग या धब्बे छुड़ाए जाते हैं, जबकि वसायुक्त धब्बे के लिए रासायनिक विधि उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 117, मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 24। मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या 24 है। सोडियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस आदि खनिजों का शरीर में महत्व है। शरीर के उचित संचालन के लिए इनकी उपस्थिति शरीर में आवश्यक है। इनकी कमी से शरीर में रोग हो जाते हैं, जैसे शरीर में आयरन की कमी से रक्त निर्माण प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 118, वसा पर पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाइपोलिटिक एंजाइम। वसा का पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को लाइपोलिटिक एंजाइम कहा जाता है। वसा के अणुओं जैसे ग्लिसरॉल का निर्माण वसीय अम्लों के संयोग से होता है। वसा के पाचन से शरीर को अधिक ऊष्मा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 119, शिशुओं को पूरक आहार देना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 6 माह की आयु से। गाइस शिल्पी में इसका आंसर 3rd दिया गया है, जो कि गलत है। शिशुओं को पूरक आहार 6 माह की आयु से प्रारंभ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 120, वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रेशर कुकिंग। प्रेशर कुकिंग विधि में भोजन वाष्प के दबाव के कारण जल्द पक जाता है। सामान्य अवस्था में जल 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलने लगता है, लेकिन जब कुकर में जल को उबाला जाता है तब उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। दाल का पकना क्वथनांक पर ही निर्भर करता है। दाब अधिक होने पर वाष्प देर में बनती है। क्वेश्चन नंबर 121, शिशुओं की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 120 से 150। सामान्य अवस्था में व्यक्ति की नाड़ी की गति प्रति मिनट 70 से 72 बार होती है, लेकिन शिशुओं की नाड़ी की गति 120 से 150 बार प्रति मिनट होती है। वृद्धावस्था में नाड़ी की गति 60 बार प्रति मिनट रह जाती है। शिशुओं के रोते समय नाड़ी की गति सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 122, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भोर कमेटी ने। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को सर्वप्रथम भोर कमेटी ने ही प्रस्तुत किया था। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार बेहतर स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक विकास योजना को प्रस्तुत किया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना उसमें एक विषय था। बाद में उसको अलग कर दिया गया और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ब्लॉकों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 123, सरसों के तेल में मिलावट किया जाने वाला पदार्थ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आर्जिमोन तेल। सरसों के तेल में मिलावट किया जाने वाला पदार्थ आर्जिमोन का तेल होता है। आर्जिमोल सामान्यतः कांटे से युक्त पौधा होता है। इसका बीज काले रंग का होता है। इसका उपयोग दवा के रूप में किया जाता है, लेकिन इसके बीज से तेल भी निकलता है जो विषाक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 124, बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अल्फ्रेड विने। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड विने ने किया। टर्मन और स्टर्न जैसे विद्वानों ने इसे आगे बढ़ाया। स्पीयरमैन को बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। व्यक्ति की 80% बुद्धि वंशानुगत और 20% अर्जित होती है। क्वेश्चन नंबर 125, केसीन पाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दूध में। दूध एक जटिल रासायनिक पदार्थ है जिसमें वसा पायस के रूप में, केसीन कैल्शियम केसिनेट के रूप में
जो कि कोलाइडल आकार का होता है। और दुग्ध शर्करा एल्ब्यूमिन, दुग्ध शर्करा तथा निश्चित आंगिक क्षार घुले होते हैं। दूध में सफेदी का कारण केसीन ही है। दुग्ध शर्करा को लैक्टोज कहते हैं, जो कि एक डाइसैकेराइड है। गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल स्टडी विद पीके को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।